हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं और डायलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। इससे रिलेटेड पिछले क्लास में भी एक दो कंसेप्ट सीखे थे और जो बाकी बचा हुआ था उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको मान लीजिए एम, यहाँ पॉइंट एन है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, इसको माइनस क्यू चार्ज दिए हैं, ठीक है। और कोई मटेरियल इसमें कोई स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दिए, ठीक है, जिसका जो कांस्टेंट, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के है। तो इसका क्या आया था कैपेसिटर, इसका डिस्टेंस मान लीजिए डी है और इसका एरिया जो है दोनों प्लेट का ए है। तो इसका कैपेसिटेंस आया था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू के, ए आया था कैपेसिटेंस इसका, ठीक है। ये पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। इसके बाद हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कोई प्लेट है ऐसे और इसमें इसका जो इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। और एक जो है मटेरियल, इसमें आधा एक दूसरा मटेरियल डाल दिए इधर, मान लीजिए हम कोई मटेरियल दूसरा डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K1 है और इसमें K2 है, इसमें दूसरा मटेरियल डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है D1 है और यहाँ से यहाँ तक D2 है, पूरा D है, ठीक है। तो इसका हम कैपेसिटेंस निकाले थे, जो देखे थे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, ये आता है। यहाँ तक हम सीखे थे, ठीक है। आज इससे आगे हम लोग सीखेंगे, यहाँ तक सीख चुके थे डायलेक्ट्रिक मटेरियल में। आगे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए ये दो है, अगर तीन मटेरियल हम रख देंगे तो क्या होगा। ये मान लीजिए एम है, पॉइंट एन है, इन दोनों के बीच का ही कैपेसिटी, बीच में कैपेसिटेंस हमको निकालना है। और हम क्या किए कि इसमें तीन मटेरियल डाल दिया ऐसे, यहाँ से तीनों में अलग अलग मटेरियल डाल दिए और इसका जो है K1, इसका K2, इसका K3, यहाँ से D1, यहाँ से D2 और यहाँ से यहाँ तक D3 डिस्टेंस हम मान लिए, ठीक है। इसमें मटेरियल रखा हुआ है, इसमें प्लस क्यू चार्ज, इसमें माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है। इसका भी एरिया ए, इसका भी प्लेट एरिया ए। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई D1 बाई K1, D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, ठीक है। इसी तरह अगर हम चार मटेरियल रखेंगे तो D प्लस D4 बाई K4, पाँच मटेरियल रखेंगे तो उसका डिस्टेंस जितना है, जितना थिकनेस उस मटेरियल का है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल का, डिवाइडेड बाई उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर हम n मटेरियल रख दिए, हम n मटेरियल रख दिए तो अब क्या होगा। फॉर n मटेरियल, फॉर n डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, या स्लैब का ये मटेरियल का ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए ऐसे दो प्लेट है, एम ए एन, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है। और इसमें हम ऐसे ऐसे करके ऐसे इसका K1, K2, K3 ऐसे ऐसे करके Kn तक हम क्या किए हैं, मटेरियल स्लैब को क्या किया है, इसमें इंसर्ट किया है, डाल दिया है। तो इसका जो क्या आएगा, आपका कैपेसिटेंस आएगा, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए तो रहेगा ही ऊपर, नीचे आपका क्या D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, D3 बाई K3 प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएगा प्लस Dn बाई Kn, ठीक है। तो मतलब जितना मटेरियल रहेगा वैसे बढ़ते जाएगा,
जब ऐसे पूरा एरिया पर रहेगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। उसको मिटा दें, इसको लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे अगर मान लीजिए बोल दे अगर आगे बोल दे कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगला कंसेप्ट है ये मान लीजिए एम पॉइंट, इधर एन पॉइंट मान लीजिए, इसको प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, बीच में हम क्या किए, एक मेटल स्लैब को इंसर्ट कर दिए, मेटल स्लैब को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ये है मेटल स्लैब। मेटल स्लैब का क्या किया, इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए कि ये इससे एक्स डिस्टेंस पे है, इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो डी डैश है मान लीजिए। ठीक, और पूरा जो है डी है, एरिया जो है ए है, इसका भी एरिया ए है। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड कैपेसिटेंस। चलिए क्वेश्चन बना देते हैं, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। ठीक है, सोचिए क्या होगा। तो इसके कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो हमको तो फार्मूला पता है, पैरेलल प्लेट के लिए जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई d1 बाई k1, d2 बाई k2, d3 बाई k3, जितना रहेगा उतना। तो ये एयर है, ये भी एयर है, और ये मेटल स्लैब है। ठीक, तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए d1 के जगह पे, d1 तो यही होगा ना, तो d1 की जगह पे x, k1 एयर का k1 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया। और मेटल स्लैब कितना है, d डैश, तो d डैश बाई, इसका मेटल स्लैब का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी होता है, पहला चैप्टर में बताए हुए हैं। अब इसके बाद ये एयर, तो इसका लेंथ कितना बचेगा, पूरा d है, तो ये दोनों में से ये घटा देंगे तो आ जाएगा, तो d माइनस एक्स माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए, और आपका ये देखिए ये x और x कट जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 0, किसी में डिवाइड कीजिएगा किसी नंबर में इन्फिनिटिव से तो 0 आता है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका d माइनस डी डैश, तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x तो आया नहीं, x तो आया ही नहीं, मतलब क्या, ये दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे और मेटल स्लैब के थिकनेस पर डी डैश पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, देख रहे हैं कि एक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये प्लेट को अगर इधर उधर किधर भी ले जाइएगा कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मान लीजिए x बराबर हम 2 मीटर रखे हैं या 1 सेंटीमीटर रखे हैं। ठीक है, तो इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कहीं रखिए बीच में, यहाँ इसको घसका के यहाँ पे रखिए, इसको घसका कर यहाँ पे रखिए, कैपेसिटेंस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मेटल स्लैब। ठीक है, ये मेटल स्लैब के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इधर रहेगा बीच में रहेगा कहीं भी रहेगा, उससे फ़र्क नहीं है, फ़र्क पड़ता है कि उसकी थिकनेस कितना है स्लैब का। ठीक है, और उसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो यहाँ तक
समझ में आया होगा? इसको लिखिए, आगे देखते हैं। पीछे वाला सब रिवाइज करते रहिए, जो जो पढ़ाया हुआ है सबको बारी बारी से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आता है उसको कमेंट कीजिए नीचे में, उसको हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे दूसरे तरीक़े से समझाने की, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक सीख गए। अगर मान लीजिए कोई बोले कि मान लीजिए ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सब अभी स्लैब से ही सीखेंगे, स्लैब से जितना कंसेप्ट होगा उसको पूरा ख़त्म कर लेंगे आज, ठीक है। इसको प्लस क्यू चार्ज, इसको माइनस क्यू चार्ज, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, ठीक है। ए बीचों बीच गया है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि कितना है, डी है, मान लीजिए डी मान लीजिए। और इसके बीच में यहाँ से हम इधर से इधर बढ़ते थे, अब क्या करेंगे, इसको इधर दूसरा मटेरियल रख देंगे, इधर दूसरा मटेरियल, ठीक है। दूसरा मटेरियल से इसको फिल कर दें, जिसका कांस्टेंट जो है K2 है और इसका क्या है K1 है, ठीक है। और एरिया इसका ये हाफ में इसको मटेरियल को ये कर दिया, रख दिए। तो पूछ रहा है कि इसका कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन M and N, ठीक है। तो क्या होगा, तो कैपेसिटेंस अगर देखेंगे तो इसका देखिए, ये हम आपको बताए थे, पहला क्लास में बताए होंगे कि अगर ऐसे रखा हुआ रहता है, ऐसे पूरा प्लेट के पूरा ये लॉन्ग ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, वो सीरीज में होता है। और जब आधा आधा ऐसे करके रखा जाए तो क्या होगा, वो पैरेलल में होगा, ठीक है। मतलब एरिया बढ़ जाए, कहिए एक तरह से एरिया बढ़ जाए तो पैरेलल में हो जाएगा। समझने के लिए कोई रूल नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा पैरेलल में होगा, तो पैरेलल में ऐसे हो सकता है, मान लीजिए एक ये कैपेसिटर हुआ और एक ये कैपेसिटेंस हुआ, ठीक है। ये इधर M, इधर N, ये इसका C1, इसका C2, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में अगर C1 हम देखेंगे इसके लिए, तो C1 क्या होगा, C1 हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A/2। ये इतना ही में रखा है ना, तो पूरा A है, तो ये आधा पे क्या हो जाएगा A/2, तो A/2 लिख दिए। और डिस्टेंस वो पूरा डिस्टेंस पे है तो D। अगर C2 की बात करें तो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D, ठीक है। और पैरेलल में हम जानते हैं, पैरेलल में अगर निकालना हो इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D। यहाँ से आ जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A K1 2D हो जाएगा, इधर से K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या क्या, एप्सिलॉन नॉट A और 2D, बच जाएगा K1 प्लस K2। ये आ गया कैपेसिटेंस। तो अगर हाफ हाफ में बटा है या एरिया में डिवाइड हुआ है कहिए एक तरह से, तो उसका कैपेसिटेंस ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में क्या किया है, इसी में आपको 2 मटेरियल ना डालकर 3 मटेरियल डाल दिया, 3 मटेरियल डाल दिया, 3 भाग में इसको बांट दिया ऐसे। इसमें K1 जो मटेरियल डाला इसका K2, इसका K3, ठीक है। इसका जो है K1 है और इसका K2 है और इसका K3 है।
और इसका एरिया जो है पूरा एरिया तो ए है, लेकिन ये हो जाएगा a/3 और ये भी a/3 और ये भी a/3 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक a/3, तीनों को 3 भाग में बांट दिए हैं बराबर बराबर। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका आप अगर देखेंगे अरेंजमेंट तो तीनों पैरेलल में आएगा, लेकिन इसका हो जाएगा कुछ ऐसे, एक ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका मान लीजिए C3, तो C1 और C2 तो ए रहेगा, बस एरिया क्या बढ़ जाएगा, एरिया ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। C3 हो जाएगा आपका K3 ε0 a/3 डिवाइडेड बाई d। और जहाँ तक कैपेसिटेंस की बात है तो प्लस यहाँ पे C3 हो जाएगा, इसके बाद ये 3 a3 और इसके बाद जोड़ते जाइएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में K3, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसमें भी अगर हम बढ़ाते जाएं तो बस कुछ नहीं करना है, उसमें K को बढ़ाते जाना है। तो अगर n के निकालेंगे, n के लिए निकालेंगे 4n और एरिया बराबर में बांटेंगे तब, तो इसका हो जाएगा C ε0 a डिवाइडेड बाई 2d K1 K2 K3 Kn, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर इसी में ऐसे कर दें, इसको मिटा ही देते हैं। इसमें अगर आपको ऐसे कर दें, m है n, ठीक है। यहाँ से क्या किया, इसको 2 पार्ट में भाग दिया, इसका K1 K2, इसमें एक मटेरियल डाल दिया पूरा में, इसमें पूरा एक मटेरियल डाल दिया, इसमें दूसरा मटेरियल, इसमें तीसरा मटेरियल, ठीक है। अब पूरा एरिया ए है और बीच से इधर 2 पार्ट में बांट दिया, इसमें पूरा AD है, इसको प्लस Q चार्ज, इसको माइनस Q चार्ज, ठीक है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो जिधर होगा उधर होगा, वो तो इलेक्ट्रिफाइड की बात नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसका जब अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका जो अरेंजमेंट देखेंगे तो ये तो पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये तो दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। इसको m हो गया, सॉरी m हो गया n, C1 C2 और ये C3, ठीक है। तब आप C1 निकालिए, C1 निकालिएगा तो कितना होगा, C1 के लिए K1 ε0 a/2 डिवाइडेड बाई d। C2 निकालिएगा तो K2 ε0 a/2, इसका भी a/2, इसके लिए भी a/2 होगा, एरिया तो वही होगा, ये d। C3 निकालिएगा तो K3 ε0 a/2, इसके लिए भी a/2 है क्योंकि इतना ही एरिया में फैला है, ये भी इतना ही एरिया में फैला है, ये नहीं देखेंगे, ये तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और अच्छा d यहाँ पे चेंज होगा ना, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक d1 है और इसको d2 है, पूरा क्या है d है, तो ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा, ये d1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से d1 प्लस d2 कर लीजिए या सिर्फ d कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जहाँ तक कैपेसिटेंस की बात है तो 1/C1 1/C2 प्लस C3 ऐसे होगा, तो इसका हो जाएगा C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 और ये C3, कैपेसिटेंस ही आएगा। अब इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है, जो आएगा वो आएगा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग सीखे। अब जो है
मान लीजिए इसी में आप चेंज करते जाएगा तो आप समझते जाइएगा उतना तो ये हो गया है। तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे डालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो कैसे आएगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोग सीखे। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जितना रिलेटेड कंसेप्ट था वो पूरा हम लोग सीख चुके हैं। अब बाकी नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन का टाइप बहुत सारा है, वो बनाते बनाते 4 महीना 5 महीना लग जाएगा, लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना है कि जितना से आपका मेंस एडवांस तक लगभग हो जाए। ठीक है, और बाकी अपने से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन का टाइप बनाते रहिए, अलग अलग बुक से क्वेश्चन करते रहिए। ठीक ना, चलिए, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।